द स्टोरी वॉल्ट कथाओं का संग्रह में आपका स्वागत है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। पुराने समय की बात है जब जमींदारों का बोलबाला हुआ करता था। एक गांव में करोड़ीलाल नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास न सिर्फ उसके गांव बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी कर्ज लिए हुए थे। करोड़ीलाल का काम था कर्ज देना और उस पर सूद वसूल करना। अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो उसका सामान या जमीन गिरवी रख लेता। वह खुद को दूसरों का मददगार समझता था, लेकिन उसका तरीका काफी सख्त और बेरहम था। करोड़ीलाल का एक ही बेटा था, धनी, जो बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। लेकिन धनी अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह दयालु और नर्म दिल इंसान था। ये बात करोड़ीलाल को बहुत परेशान करती थी। उसे लगता था कि धनी उसकी तरह सख्त नहीं बन पाया तो वह व्यापार कैसे संभालेगा। एक दिन करोड़ीलाल ने तय किया कि वह धनी को अपने काम का तरीका सिखाएगा। उसने अपने नौकर हीरा से कहा, अरे हीरा, तू जा रहा है न उस बूढ़ी सावित्री के पास। जाते जाते इस धनी को भी ले जा, इसे काम सिखा और इसे वसूली करने दे, पर तू खुद दूर ही रहना। हीरा ने आदेश मानते हुए धनी को सावित्री अम्मा के घर ले जाने का जिम्मा लिया। घर गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। सावित्री अम्मा का घर एक छोटी सी कुटिया थी जो जर्जर हालत में थी। धनी ने मन ही मन सोचा, यहाँ से वसूली करना तो गलत होगा। धनी ने कुटिया का टूटा दरवाजा खटखटाया। अंदर से झुकी हुई बूढ़ी महिला बाहर आई। धनी ने पूछा, क्या आप सावित्री अम्मा हैं? अम्मा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ बेटा, तुम कौन हो? धनी ने कहा, मैं करोड़ीलाल का बेटा हूँ। धनी सुनते ही अम्मा नाराज होने के बजाय खुश हो गईं। बोली, अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। अंदर आओ, बैठो। तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। अम्मा ने उसे अंदर बैठाया और कहा, रुको, तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। धनी ने मना किया, लेकिन अम्मा जिद पर अड़ गईं। अम्मा ने बर्तन में देखा तो थोड़ा सा दूध बचा था। उसने वही गर्म किया और इस दौरान धनी से बातें करती रहीं। जब दूध ग्लास में डाला तो उसमें एक मक्खी गिर गई। अम्मा को यह दिखाई नहीं दिया और उन्होंने दूध धनी को दे दिया। धनी ने देखा कि दूध में मक्खी थी। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, इसमें तो मक्खी गिर गई है। अम्मा ने ध्यान से देखा और कहा, अरे बेटा, इस उम्र में मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। रुको, मैं दूसरा लाती हूँ। धनी ने मना किया, लेकिन अम्मा मानने को तैयार नहीं थी। अम्मा ने आस पड़ोस से दूध मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर अम्मा वापस आई। धनी ने कहा, अम्मा, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, देर हो रही है। लेकिन अम्मा ने उसे रोक लिया। वह अंदर गई और एक चांदी का कड़ा लेकर आई। कड़ा देखकर धनी हैरान रह गया। अम्मा ने कहा, बेटा, यही मेरे पास बचा है। अपने पिताजी से कहना कि अम्मा इतना ही दे सकती है। यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, लेकिन अब वो चला गया तो इसका क्या करूँगी? मैंने कर्ज इसलिए लिया था कि खेती अच्छी हो जाएगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सारा पैसा मेरे बेटे के इलाज में चला गया और वो भी नहीं बच पाया। धनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा से कहा, अरे अम्मा, दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज का छिलका था। उसने मक्खी को छिलका बताकर निकाल दिया और दूध पी लिया। जब धनी घर लौटा तो करोड़ीलाल ने हीरा से पूछा, बोल, मेरा बेटा क्या लाया? हीरा बोला, सेठ जी, लाना तो दूर, वो उल्टा अम्मा को वचन देकर आया है कि उनकी जिम्मेदारी अब उसकी है। ये सुनकर करोड़ीलाल गुस्से में चिल्लाया, धनी, यहाँ आ। जैसे ही धनी उसके पास आया, उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन जैसे ही उसने धनी की आंखों में आंसू देखे, उसका हाथ रुक गया। वह धनी की आंखों में देखता रहा और उसका भी दिल पिघल गया था। उस पल करोड़ीलाल ने समझा कि असली दौलत उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसका बेटा धनी है। धनी ने उसे दया और इंसानियत का सही मतलब सिखा दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।